इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को नतीजे भुगतने की धमकी दी है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थीं। इजराइल के पीएम ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को आगाह किया कि ईरान से लड़ने के बारे में सोचना भी मत। करीब 2 महीने पहले ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने हमास के तब के चीफ इस्माइल हानिया को मार दिया था। 28 सितंबर को लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को मार दिया। ये माना जा रहा था कि ईरान इसका जवाब देगा। ये आशंका 1 अक्टूबर को सही साबित हुई। ईरान और इजराइल के तेवर एक दूसरे को लेकर बहुत सख्त हैं। इसे देखते हुए जानकारों की राय है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतें भी चढ़ने लगी हैं। इसमें करीब 4% का इजाफा हो चुका है। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो भारत जैसे उभरते देशों पर बोझ बढ़ सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक तेल और गैस के निर्यात पर टिकी है। ईरान तेल पैदा करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। वो तेल पैदा करने वाले देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक का सदस्य है। ईरान हर दिन 17 लाख बैरल ऑयल का एक्सपोर्ट करता है। ईरान नेचुरल गैस के भंडार के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑयल रिजर्व के मामले में ईरान चौथे स्थान पर है। ईरान दुनिया के कई देशों को तेल और नेचुरल गैस का निर्यात करता है। ईरान अधिकतर एशिया के देशों को तेल भेजता है। ईरान चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इटली, तुर्की, स्पेन, ग्रीस, ताइवान और श्रीलंका को तेल निर्यात करता है। आंकड़े बताते हैं कि ईरान ने साल 2022 में $490 मिलियन का कच्चा तेल निर्यात किया था। तनाव बढ़ता है और युद्ध छिड़ता है तो तेल सप्लाई पर असर हो सकता है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी है। अमेरिका का समर्थन इजराइल के साथ है। अब सवाल यह है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो क्या ईरान की अर्थव्यवस्था इसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है? कई एक्सपर्ट दावा करते हैं कि युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इससे ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत काफ़ी गिरी हुई है। एक भारतीय रुपए की कीमत 501 ईरानी रियाल के बराबर है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और इस्लामी संगठनों का कब्जा है। वो टैक्स नहीं देते और ना ही कोई हिसाब किताब देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। ईरान के अधिकारियों की राय है कि अगर युद्ध होता है तो इजराइल तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है और ईरान लंबे समय तक युद्ध का बोझ नहीं सह सकता है। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम रखने की अपील की है। ये साफ है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी होगा। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। बीते वित्तीय वर्ष में भारत ने अपनी ज़रूरत का 87% से ज़्यादा तेल आयात किया। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का भारत पर काफ़ी असर होता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 की वृद्धि होती है तो भारत में महंगाई करीब 0.3% तक बढ़ सकती है। कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों की जेब पर असर होता है। तेल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, यात्रा खर्च बढ़ जाता है और माल की ढुलाई भी महंगी हो जाती है। इससे गुड्स और सर्विसेज की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। चीन ने ईरान और इजराइल से तनाव कम करने की अपील की है। चीन की चिंता वाजिब है। वो ईरान से बड़े पैमाने पर तेल मंगाता है। ईरान से निर्यात होने वाले तेल का करीब 90% हिस्सा चीन ही जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी चीन लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति में अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाता है और तेल आपूर्ति बंद हो जाती है तो चीन को ऊर्जा ज़रूरतों के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे, जो आसान नहीं होगा। चीन के इजराइल और ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन ऊर्जा ज़रूरतों की वजह से वो ईरान को ज़्यादा अहमियत देता है।